के एम्स अस्पताल के पास, जहां पर ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर सफदरजंग और एम्स की कुछ लैंड है जहाँ कुछ स्लम्स बने हुए थे, उसी के ये लोग हैं। इनका स्लम अभी उजड़ गया है, इनका घर उजड़ गया है। इसी को लेकर गिवर्स फॉर अ कॉज एक एनजीओ है जो कि लॉकडाउन के दौरान से अभी तक इनकी मदद कर रही है। आज कुछ जरूरी सामान यहाँ पर इन लोगों को वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बाल्टियाँ, जरूरी सामान छोटी मोटी, क्योंकि एक किसी व्यक्ति का अगर घर उजड़ जाता है तो कई छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़रूरतमंद की होती है। आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ बाल्टियाँ दी जा रही है इनको, और साथ ही बिस्किट के पैकेट्स हो गए, मास्क हो गया जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मास्क। यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी सामान दिया गया है, साथ ही लेडीज़ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स का भी यहाँ पर सुविधा की गई है। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर, और ये एनजीओ आज ही नहीं, पूरे लॉकडाउन के दौरान से इन गरीबों की मदद कर रहा है। इन्हीं की नहीं, एम्स के आसपास जितने भी लोग पेशेंट थे उनको दवाई से लेकर, दूध से लेकर, खाने तक का सामान मुहैया कराया है इस एनजीओ ने। इन लोगों के लिए एक ये वरदान हो सकती है ये एनजीओ। इसी तरीके से दिल्ली में कई तरह के एनजीओज और कई लोग बाहर निकल कर आए लॉकडाउन के दौरान इन लोगों के लिए कि इनकी मदद हो सके, किसी भी ज़रिए से मदद हो सके। आइए हम लोगों से बात करेंगे, इस एनजीओ के ओनर से बात करेंगे कि आखिर इतना सब कुछ करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, साथ ही किस तरीके से ये लोग इस काम को कर पाते हैं। तो ये बताइए, जैसे कि ये आज ये एनजीओ इस तरीके की मदद जो है ना, जैसे लॉकडाउन लगा था ना, ये तब से ही काम कर रहा है। बहुत बेस्ट है ये, बहुत अच्छा है ये। इन्होंने जैसे मुसीबत में लोगों के लिए सरकार ने थोड़ा बहुत किया, इन्होंने बहुत मदद की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा। जी मैडम, कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं, पीछे से जुग्गी से आए हैं। हाँ। तो अभी सुनने में आया है कि आपका वो जुग्गियाँ हट गई, सामान तो बाहर पड़ा है। सामान बाहर पड़ा है। तो एक तो कोरोना जैसी महामारी, ऊपर से आप बाहर, तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना? अब दिक्कत तो रहने सहने की है दिक्कत। जी जी है, कहीं न कहीं तो कैसे रहेंगे। जी आप? मैडम यहीं से आई, मैं भी जुग्गी में से। अच्छा। जुग्गी टूटी पड़ी है, सब सामान अभी रोड पे है। अभी कमरा वमरा कहीं देख रहे हैं, मिल जाएगा तो फिर देखेंगे। तो हाँ मैम, क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जी। तो लॉकडाउन में तो मैडम ने बहुत सहारा दिया, इन लोगों ने बहुत दिया। मतलब यहीं पीछे रहते हैं घर के, जुग्गियाँ खत्म हो चुकी है। जी, तो किस तरीके से, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से घर बार भी नहीं, कई प्रॉब्लम इस टाइम तो इतना बंदोबस्त भी नहीं कि कहीं पे जाके आराम से रह सके। जी। अभी देख रहे हैं कि आपको हाथ में भी चोट लगी। हाँ, 4-5 महीने के लिए मैं घर पे और बैठ गया हूँ। जी। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी गिवर्स फॉर अ कॉज ने कई तरीके से मदद करी है। ये एक पेशेंट हैं, इनकी दवाई से लेकर पूरा खर्चा इसी एनजीओ ने उठाया है। आइए इनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिंदु गुप्ता। जी। तो हमें पता चला है कि आपकी इन्होंने मदद करी है कई मायनों में। तो क्या हुआ, हमें पूरा सिलसिले से बताइए। मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब था और मैम से हमने बोला कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है, मैम हमें हेल्प चाहिए, अभी मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। मैम ने बोला ठीक है, तुम्हारा जितना खर्चा होगा तुम मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगी। जी। मैम ने हेल्प किया। जी, किस तरीके से मैम ने क्या मदद करी? मैम ने जितना रड में लगा उतना अमाउंट ने दिया उन्हें, और जो ऑपरेशन में खर्चा लगा वो दिया। मैम अभी मैंने राशन कुछ और खाने पीने के लिए भी मैं देने वाली हूँ। अच्छा। तो क्या बीमारी हो गई थी उस दौरान? वो उनको पहले एक्सीडेंट की वजह से ट्यूमर हो गया था पैर में, और 2015 से ही इलाज हो रहा है उनका, मेरे हस्बैंड का, और अभी तक हो ही रहा है। ये चौथा ऑपरेशन हुआ है। अभी आपके हस्बैंड ठीक हैं? अभी ठीक है, थोड़ा डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। धन्यवाद करती हूँ मैम को। हमारे साथ गिवर्स फॉर अ कॉज की ओनर रचना मलिक जी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान से और अभी तक लोगों की मदद के पीछे, ये लोगों की मदद के लिए ये कभी पीछे नहीं हटी है एनजीओ। आज भी जिस तरीके से यहाँ के स्लम्स के लोगों बेघर हो चुके हैं, तो उनके
छोटी छोटी ज़रूरतमंद की चीज़ें यहाँ पर वो पहुँचा रहे हैं। आइए हम रचना मलिक जी से बात करते हैं। मैम स्वागत है आपका पहली बात तो हमारे चैनल में। शुक्रिया वाहिगुरु जी। जी वाहिगुरु जी। मैम ये एनजीओ कब आपको लगा कि बनना चाहिए और लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए? मैं सिर्फ किसी लंगर सेवा के साथ हफ्ते में एक बार आती थी लंगर बांटने, और उधर फुटपाथ पे मेट्रो पर ही एम्स की तरफ एक इतनी 5 साल की मुश्किल से लड़की होएगी, और उसके एक मेजर ऑपरेशन के बाद उसको छुट्टी मिल गई थी 3 दिन के बाद ही। धूल मिट्टी मक्खी कुत्ते सब वहीं थे। तो मैंने उसके पहली बार किसी से मैंने इंटरेक्ट करा, और मैंने उन लोगों को एक रैन बसेरे में, प्राइवेट रैन बसेरे में जगह दिलवाई, और उनको बोला आप कल चले जाना। बट इट वाज माय बैड, मैंने उनसे कभी फॉलो अप नहीं करा टिल नेक्स्ट वेडनेसडे जिस दिन मैं लंगर बांटती थी। आने पे पता चला वो बच्ची मर गई थी। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसके फादर साहब को फ़ोन करा और उन्होंने बताया हमारे पास 20 रुपये पर डे रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो अगर हम 3 लोग थे तो हम 60 रुपया कहाँ से लाएंगे। मैंने उस दिन लंगर नहीं सेवा नहीं करी। मैं वापस ऑटो में बैठी घर को निकली और अपनी बेटी को रोते हुए मैंने फ़ोन करा, मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी। तो मेरी बेटी ने मेरे को बोला रोने से क्या होगा, गो बैक एंड हेल्प। और मैंने वहीं से ऑटो यू टर्न करा, और उस दिन जो वो लाइफ ऑटो जो यू टर्न हुआ, मेरी लाइफ में भी ऐसा यू टर्न आया है। उस दिन गिवर्स फॉर अ कॉज क्या एसेंस आ गया था। और धीरे धीरे करके मैंने 500 के लिए भी लोगों को बोला हेल्प करो हेल्प करो। बहुत मुश्किल के दिन देखे हैं, बट अभी वाहिगुरु जी की इतनी कृपा है कि इस एरिया में सफदरजंग में कोई मेडिसिन मांग ले, टेस्ट, व्हील चेयर, वॉकर, टॉयलेट सीट, आप कुछ बोलिए, हम कोई पेपर वर्क नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। सिर्फ आप व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेज दीजिए, आपकी चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। या हम आपको कोई दुकान बता देंगे जहां हमारा अकाउंट चल रहा हो, स्पॉन्सर ने डायरेक्ट पैसे डाले हो, आप जा कर के ले आइए। जी मैम जैसे कि एम्स पे मैंने लॉकडाउन के दौरान से अभी तक देख रही हूँ कि यहाँ पर कई तरीके से आपने मदद करी है। तो मैम ये कैसे आप लोगों को लोग और भी कैसे मदद करते हैं, कहाँ से ये? देखिए यहाँ पे ना जैसे शेल्टर होम, विश्राम सदन बना हुआ है, तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग हेल्प करने आते हैं। आई कांट डू अलोन इतने पेशेंट्स का ना। बट जैसे ही लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस की बात शुरू हुई, 1 मार्च से लेकर के सब ने आना छोड़ दिया। मेरे को 4th डे ऑफ लॉकडाउन पास मिला था मूवमेंट का। मैं खुद एक बीपी पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, मुझे गैंग्रीन हो चुकी है, मुझे ब्लड थिनर चाहिए। अगर आप मेरे को बेसिक दवाइयाँ मेरी नहीं देंगे रोज़ की, मैं सोचती हूँ हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते में इधर मैं मर जाऊँगी या मैं कोमा में चली जाऊँगी। बस मुझे यही थॉट था कि हर एक को मैंने बेसिक मेडिसिन तो देनी ही है, बट जो लोग अब यहाँ स्ट्रैंडेड हो गए, अब वो तो बॉर्डर सील हो गए, कैसे जाते? 350 लोग शेल्टर होम में, और बाहर जो सड़क पे उस वक्त शेल्टर होम सर्दियों में लगते हैं, स्ट्रैंडेड थे। मैंने अकेले ने उन लोग को दवाई दिलवाई है। एक साइकिल चलाई थी, बाहर 11 टेंट लगे थे और एक अंदर हमारा विश्राम सदन के अंदर रैन बसेरा था कि 1 वीक की मैं सबको दवाई दिलाती थी। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। मैंने ऐसे साइकिल चलाई थी कि उधर से टेंट कवर करते हुए, मैं यहाँ से टेंट कवर करते हुए रैन बसेरा में 3 दिन लगा के, तो एग्जैक्टली आफ्टर अ वीक मैं उस टेंट पे वापस पहुँच जाती थी जहाँ पे मैंने 1 हफ्ते की दवाई पहले दिलवाई थी। और उसके बाद जब बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हो गई, तब मैंने कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि हमारे को दवाइयाँ पेशेंट्स को दिलाई जाएं। सिर्फ खाना खाने से बीमार इंसान नहीं ज़िंदा रह सकता है। तो कोर्ट ने तब एम्स की फ्री फार्मेसी हमारे लिए खुलवाई थी, जिससे हमको बहुत मदद हुई कि जो वहाँ फ्री मिलता है, अब उस पर हमको पैसा नहीं खर्च करना ना। आप हमसे 5000 की दवाई मांग रहे हैं, अगर हमको 1000, 1500 की भी अंदर से फ्री दवाई मिल जाती है, अब वो 1500 हम किसी और पे लगा सकते हैं। तो कोर्ट ने हमारे लिए इतना करा था। जी मैम जैसे कि हमें पता चला आपके बारे में कि आप रिफ्यूजी कैंप में भी जाके लोगों की मदद करते हैं, तो उसके बारे में आप हमें देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो शेल्टर होम बना हुआ है, वहाँ मेरे पास 60-70 बच्चे ऑल द टाइम रहते हैं। तो उनके साथ मैं रोज़ 4 घंटे, रोज़ मेरी एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है, मैं उनके साथ रोज़ 4 घंटे क्राफ्ट करती थी। बिकॉज आई बिलीव अगर आप बच्चों के साथ क्राफ्ट करेंगे तो आप जो हैं बच्चे खुश रहते हैं और उससे जल्दी रिकवर करते हैं।
तो अब बच्चे तो हैं नहीं अभी, क्योंकि इतने लोग ही नहीं हैं यहाँ पे। सो आई थॉट, और अब इतने जब से बॉर्डर खुले पेशेंट काफ़ी घर चले गए हैं, तो अभी मेरे पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा कम्युनिटी है जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, रिफ्यूजीज़ की कोई हेल्प नहीं करता, इवन गवर्नमेंट हाथ पहुँच देती है, ऑपोजिशन हाथ पहुँच देती है, इन कम्युनिटीज़ को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली वहाँ जा कर के बच्चों के साथ में कुछ कुछ उनको देना है, राशन हर महीने देना है, कपड़ा देना है। अगर आप वसंत कुंज, सिंघी बस्ती जाएंगे, वो लोग तो बीख पने पर आ गए हैं। और जब मैं लास्ट 15 अगस्त वहाँ बनाने गई थी, तो एक लेडी वहाँ आई थी जिन्होंने मुझे बताया कि एक होटल से वो 10-12 साल की 4 लड़कियाँ निकाल के लाई है। तो आप ये सोचिए, भूखा पेट इतना है कि माँ बाप अपनी बेटियों को इस काम में भी डाल रहे हैं। ये सोच के मैं सच्ची बता रही, मेरे को कितने दिन तक नींद नहीं आई है। एक माँ बाप कितना मजबूर होगा। मैम आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज? लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, सब अपने पे रख कर के सोचिए। आपके घर में बीमार होगा तो चाहे आपका बिजनेस बंद हो गया, आपकी जॉब चली गई, आपकी जॉब के पैसे कट रहे हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को खाना नहीं दोगे, दवाई नहीं दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप सब कुछ करोगे। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी आजकल हम दिक्कत में हैं तो हम औरों की मदद नहीं कर सकते हैं। घर में आप भी 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा लो, 2 की जगह 1.5 रोटी खा लो, पर आधी रोटी अभी भी आप निकाल सकते हो। शुरू में फर्स्ट लॉकडाउन में इतना डोनेशन आया, आज वो डोनेशन 0 हो गया है। इसलिए हो गया है कि अब सबको अपनी लग गई है। बच्चों की फीस देनी है, मकान की किराए देने हैं, जॉब का पता नहीं है, बिजनेस पता नहीं कब खुलेंगे। पर जब तक आपके टेबल पे खाना आ रहा है, मेक श्योर उसमें से आधी रोटी आप किसी तक किसी भी तरीके से पहुंचाओ। मैं हर एक को कहती हूँ, ज़रूरी नहीं आप मेरे पास आओ, आप गिवर्स फॉर अ कॉज के पास आओ। हिंदुस्तान ऐसी जगह है, आप सड़क पे निकल के खड़े हो जाओ, आपको कोई ना कोई दिख जाएगा जिसकी आप मदद कर सकते हो। विजिट, अच्छा अगर कोविड का डर है, आप विजिट नहीं कर सकते, हमारा फ़ोन नंबर है, हमें बोलिए, हम एक दिन घर नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम खा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, रेनू जी जैसे लोग हमको कोविड के टाइम मिले हैं, इनकी जितनी मेरे को अब सहायता रहती है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। सारा एम्स का एरिया अब रेनू जी संभालती हैं। अब ये एम्स करने लगी तो अब मैं सफदरजंग करने लगी, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना मेरे पास, तो इनसे काम डबल हो गया। बट काम, हम तो नॉन प्रॉफिट है, हमको डबल करने से क्या होगा? डबल मतलब हुआ हम डबल लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आज रेनू जी के साथ एक और जुड़ जाती हैं, वो सफदरजंग करने लगे, मैं किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तो ये एक से एक जो हम जुड़ते चले जा रहे हैं, कहीं तक तो पहुंचेंगे। घर पे बैठ के हम टीवी नहीं देखते, हम किट्टी पार्टी नहीं करते, हम 2-2 दिन खाना नहीं खा पाते क्योंकि अभी तक हम मेड्स नहीं बुला रहे हैं। बट इट्स ओके। अगर आज इनको बिस्किट बांटा है, आप लोगों के जाने के बाद हम भी बिस्किट और जूस पी लेंगे। लंच नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे 3 लड़कों की नौकरी, दोनों बच्चों की नौकरी छूट चुकी है, मेरी भी नौकरी नहीं है मैम। बड़ी मुश्किल से ये मदद कर रहा है एनजीओ आपकी? ये मदद हमें राशन पानी से करते मैम। अच्छे लोग हैं ये, पर हमें बुला लेते राशन के लिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमारा चल जाता है, फिर भी इतना भी नहीं चलता मैडम। मैं तो बहुत परेशानी में चल रही, क्योंकि पैसे तक, ये बच्चा मेरा पोता है पर इसकी मम्मी नहीं है, पर ना इसके दूध तक के ही पैसे नहीं होते मेरे पास, क्योंकि नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। झुग्गी भी जा रही है कि कहीं एडवांस दे के कहीं रह लेते, पहले एडवांस मांगते, जब जाके हमें कमरे में घुसने दे रहे तो कहाँ जाए मैम? कोरोना के टाइम पे भी कहाँ चले जाए हम लोग? हम बहुत परेशान चल रहे हैं। इसी तरीके से ये लोग काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, अगर आप लोग इनकी किसी भी तरीके की मदद कर सके तो आगे आएँ और इनकी मदद करें। मैं अंजलि शर्मा, कैमरा पर्सन गोविंद प्रीत के साथ, इंडिया लाइव से।